और क्या हाल है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वेलकम है एक और नए व्लॉग में। और यार पूरा प्लान बन गया था मेरा, सही बताऊं, आईपीएल मैच देखने जाने का फाइनल में। अब तो चेन्नई आ भी गई है। कल वैसे इंस्टाग्राम पूरी स्टोरी पे मैं बता ही रहा था, कुछ ना कुछ बकवास किए जा रहा था। अब फाइनल में भी चेन्नई है, देखने भी नहीं जा पा रहा। पहले तो मेरा प्लान था वो दिल्ली और चेन्नई का जो मैच है वो देखने जाऊंगा, क्योंकि अपने पास से दिल्ली यहीं पे पड़ा है तो भाई आराम से जाके देख लेंगे। लेकिन टिकट ही नहीं मिली भाई उसकी। पता नहीं पेटीएम इनसाइडर बुक माई शो दोनों पे है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर तूने भी टिकट विकेट बुक करी होगी तो शायद तुमको समझ में आ रहा होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो भाई कोई नहीं, अब ये नहीं हुआ तो हो सकता है कि चेन्नई का कोई और मैच देखेंगे। अभी तो और टिकट्स आने बाकी हैं। अब मैंने फाइनल्स का सोचा था। जो वेबसाइट है वो कुछ ऐसे डिजाइन है कि अगर आप उसमें जाते हो और आपने टिकट बाय करने की प्रोसेस कर ली है, मतलब शॉपिंग करते हुए जैसे कार्ट में ऐड कर लेते, वैसे अपने उसमें कर लिया, अब चेकआउट करना है तो उस टाइम पे वो टिकट दिखेगी नहीं वहां पे। तो उस वजह से जो लोगों ने टिकट नहीं भी खरीदी, यानी कि जो टिकट अवेलेबल भी है वहां पे अवेलेबल भी है, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा वो। तो जो खरीदना चाहता है उसे मिल नहीं रही है, और कोई बंदा अपने कार्ट में डाल के बैठा हुआ है और वो परचेज भी नहीं कर रहा। तो मतलब इतनी मारा मारी हो रही थी वहां पे, और फिर सारा काम खराब हो गया जब मैंने देखा दिल्ली से अहमदाबाद की जो टिकट है फ्लाइट की वो कितनी है, तो 9,000 रुपये उसका रेट था। और यूजुअली मैंने उसके देखा तो 3-4 हज़ार के आसपास रहता है। तो भाई अकेला तो जाऊंगा नहीं मैं, साथ में हिमांशु ही चलता, मेरे कैब ही रहा था वो। तो 2 जनों का जो टिकट का हो गया आने जाने का, वही 32-35 हज़ार हो जाता, टिकट के पैसे अलग। तो फिर मुझे लगा छोड़ो भाई ये इतना भी, और ऊपर से भसड़ भी इतनी है, टिकट का भी पता नहीं कि वो मिल भी पाएगी सही से या नहीं। तो इस वजह से मैंने कहा नहीं छोड़ो यार, अब क्या ही कर सकते हैं। ये पीछे जो तुमको स्टैंड से दिख रहे हैं, तो अगर इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने देखा होगा तो कुछ नया ही रोहित वहां पे आ रहा। बहुत सारे लोग आप लिख रहे थे भाई रोहित क्या होगा, ये कौन सी लाइन में आ गए तुम। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आने वाले कुछ वीडियोस में शायद बता दो, क्योंकि चलो तभी बताऊंगा। ये वैसे जो है ना, बताया तो नहीं मैंने, ये मैंने ग्रीन स्क्रीन के लिए यूज़ किए थे और ये पड़े रहते हैं मेरे पास। वैसे गेमिंग चैनल पे करने के लिए यूज़ होता है इसका, लेकिन हाँ ग्रीन स्क्रीन अब रीलों के लिए भी ज़रूरत होगी। इंस्टाग्राम रीलर बन गए भाई हम, प्रोफेशनल रीलर। भाई सही बता रहे हैं यार, जिंदगी में टाइम नहीं बचा बिल्कुल भी। पहले ऐसे लगता था ना, बंदा कहता है मैं बिजी हूँ मैं बिजी हूँ। अब मुझे सच में समझ में आ रहा है कि वो कैसे बिजी होता है। मतलब 3-3 यूट्यूब पे चैनल है जिस पे कंसिस्टेंट भी नहीं हुआ जा रहा, उसके साथ साथ फिर इंस्टाग्राम पर भी काम चल रहा है, और बिहाइंड द सीन भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं बता नहीं सकता आपको। फिर उसके बाद हम इंस्टाग्राम भी शुरू कर दिया है, पॉडकास्ट का भी काम है। तो मतलब इतना कुछ है, ये भी आप यकीन नहीं मानोगे, ये व्लॉग भी जो मैं भी बना रहा हूँ, ये मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि बनाना है, क्योंकि मुद्दे डिस्कस करने हैं यहाँ पे, तो इतना टाइम लग गया। लेकिन फिर अच्छी बात ये भी है कि ये सोच के लगता है कि चल कुछ तो कर रहे हैं लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। और मैं तो आपसे भी कहूँगा यार, लाइफ में ना ऐसा कोई गोल रखो अपना कि ये करना है। अब मैं संदीप माहेश्वरी नहीं बन रहा, आपको जेन्युइनली एक भाई की तरह एडवाइस दे रहा हूँ, छोटे भाई की तरह ही समझ लेना। लाइफ में ये जरूर सोचना है कि ये करना है मुझे, चाहे बैंक में क्लर्क बनने का सोच रहे हो या फिर किसी बड़ी पोस्ट पे या छोटी पोस्ट पे, कुछ भी है। क्योंकि अगर दिमाग में वो रहता है ना, तो अगर तुम ज्यादा वेल्लापंती करते हो तो एक तो तुम वेल्लापंती करोगे नहीं, और अगर तब भी काम नहीं करा, बिल्कुल ही ढीठ हो, तो भाई जेलस हो जाओ। जो तुमको लग रहा है अरे यार ये तो पहले मेरे जैसा था अभी कहाँ हो गया, उससे जेलस हो जाओ। जेलस में ये नहीं भाई जाके उसके साथ बुरा कर दो, करो कि हाँ मुझे भी कुछ करना है। अब ये मोटिवेशनल सेशन नहीं बनाना चाह रहा मैं, लेकिन आया दिमाग में तो बता दिया। अभी याद नहीं मुझे, लेकिन 2-4 ब्लॉग पहले मैंने ये बात तो बोली थी कि क्या मुझे GoPro ला के बाइक पे मोटो व्लॉगिंग भी करनी चाहिए। तो मैंने उस आइडिया को कंसिडर किया था, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे, उसका भी नहीं समझ में आया कि कहाँ है। देखा रिसर्च किया, अच्छा क्या सही रहेगा, और हेलमेट तो ले लिया था मैंने वो, लेकिन वो भी वैसी पेंडिंग पड़ा है। फिर ये लगता है कि मैं ही आलसी हो रहा हूँ या काम ज्यादा है। अभी भी मैं उसी उलझन में हूँ और रोज रहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, खाली तो नहीं बैठा हूँ कहीं। चलो यार इतना सीरियस हुए हैं तो थोड़ा एक सीरियस बात कर ही लेता हूँ। अब वो मेरा टाइम था डिप्रेशन वाला, तो उस टाइम भी पता क्या था, मैं यही सोचता था भाई यही तो काम करने की उम्र है, अभी अपनी रियल बना दो, बाद में जाके एंजॉय करेंगे। तो वो भी नहीं होना चाहिए। अब मुझे आई थिंक एक परफेक्ट बैलेंस पता चल गया अपनी लाइफ का, कि कितना काम करना है और कब जब ज्यादा काम हो गया कि बर्नआउट सा फील हो रहा है तो तभी पीछे हो जाओ। तो वो एक बैलेंस है। और डिप्रेशन से बाहर निकलने की एडवाइस भी आप लोग पूछते हो मेरे से, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ। तो यार ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब हर किसी के केस में अलग अलग होगा ये। तो मैं इसीलिए कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अगर मैं मतलब हो सकता है बोलूँ इस बारे में कभी, लेकिन वो एक पर्सनलाइज एडवाइस नहीं हो सकती कि तुम्हारे लिए ये है, वो इन जनरल हो सकती है। ये चैनल पे जो पिछला वाला व्लॉग था वो वही था कि जो मैंने बताया था कि मैं टीवी पे आया था, फिर मैंने आपके साथ सब चीज़ें वो शेयर की। तो अभी आप लोग पूछ रहे थे कि आगे क्या हो सकता है, तो भाई वो करेंगे बाद में उसको भी डिस्कस। लेकिन बैठक के बारे में क्या सीन है, बैठक हो रहा है क्या? क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियंस रात वाला, सुबह का भी झंझट नहीं है,
इंटरेस्टिंग आइडिया तो बहुत ज़्यादा है। अभी जो लास्ट टाइम बैठक किया था, पहले वाला तो चलो पूरा फ्री था, दूसरा वाला जो मैंने किया तो ये तो नहीं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा, कुछ ने कहा था ये कि भाई अरे अब तो तुम बिजनेस माइंडेड हो गए, अब तो तुम पैसे कमाने को देखोगे। ऑब्वियसली भाई अगर मेरा टाइम एफर्ट लग रहा है तो उसमें वो चीज़ होगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं बिल्कुल ही चैरिटी करने पर आ जाऊँगा, क्योंकि अगर बैठक इवेंट बार बार करवाने हैं तो हर बार तो फ्री नहीं हो सकता। इतना तो होना चाहिए भाई मेरा भी कोई खर्चा वर्चा चल जाए, सारा मैं अपने उससे नहीं कर सकता। और सेकंड वाला बैठक जो हमने रेसलमेनिया वाला किया था वो तो बड़ा था फिर भी, और जो सेकंड वाला बैठक रेसलमेनिया वाला था वो तो बड़ा भी था, तो फिर भाई कैसे काम चलेगा। पहले जो टिकट की प्राइस थी वो हमने ज़्यादा रखी थी, फिर हमने उसको कम भी कर दिया। भाई तुम कोई स्टैंड अप कोई कॉमेडी शो नहीं देखने जा रहे हो, उसमें वो तुम्हें बैठाते हैं सिर्फ और कुछ नहीं करता। यहाँ पे तुम आते हैं, तुम्हारा रात भर हमारे साथ रहना, खाना पीना, तो फ्री में कैसे हो सकता है भाई। और मुझे ये भी समझ में आया कि फ्री वाली ऑडियंस अलग है और पैसों वाली ऑडियंस बिल्कुल अलग है। यूजुअली मुझे ट्रिगर करना बहुत मुश्किल होता है कि मुझे गुस्सा आ जाए, लेकिन उस टाइम पर मुझे लगा था जब एक तो भाई मैं ऑलरेडी नीचे में चल रहा हूँ, ऊपर से लोग कह रहे हैं भाई पैसे बहुत कमा रहा है, पैसे बहुत। वैसे यूजुअली मैं इतना खुल के बात नहीं करता, लेकिन वो वीडियो की फ्लो ही शुरुआत से ऐसी बन गई थी, तो चलो बता दी बातें। और अभी जहाँ तक बात है नाइट ऑफ चैंपियंस की बैठक की, तो देखो जब हमने शुरू में बैठक का सोचा था, रेसलमेनिया वाली करवाई थी, तो सोचा था कि हाँ इसको करवाएंगे क्योंकि सबसे बढ़िया है कि भाई ये रात वाला है। लेकिन फिर अभी इंडिया में भी इवेंट होने वाला है, और मैं बताऊँ इंडिया इवेंट तो सिर्फ है, उसमें मैंने कंटेंट क्रिएशन के इतने आइडियाज़ सोचे हैं, आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें करने को सोचे जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि अभी ये भी ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में पक रही हैं। तो नाइट ऑफ चैंपियंस का बैठक का तो भाई कोई सीन नहीं है, और सीन इसलिए भी नहीं है क्योंकि फिर वही बात है भाई, उसमें पैसे लगते हैं, और पैसे लगते हैं भाई कितनी बार लग सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं नहीं लगा सकता। नहीं लगाने वाली बात होती तो पहला वाला बैठक भी ना करता भाई, उसमें तो बिल्कुल फ्री ही था सब कुछ सबके लिए, तो ऐसी बात नहीं है। अभी होप आप लोग समझ रहे हो यहाँ पे मैं मतलब डिलीवर क्या करना चाह रहा हूँ, एक नेगेटिव वे में नहीं, लेकिन जस्ट जैसे बातचीत में बातें होती हैं वैसे। यार एक ना हमारे इंडियन सोसाइटी में एक ठीक ठाक फैमिली की शादी तक का खर्चा निकल जाएगा आसपास, उतना जो है बैठक के सेकंड टाइम में हुआ था। अब तुम सोच लो क्या उतना हो पाया होगा। और ऐसा भी नहीं कोई गरीब फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक ठाक अच्छी। अब अगली बार जब भी बैठा होगा तो मुझे एक चीज़ तो पता चल गई है कि भाई बिल्कुल नवाबों वाली नहीं करवानी है हमको ऐसे पार्टी साथ में कि हाँ बिल्कुल ही है, बिल्कुल ही सब कुछ ही प्रीमियम चीज़ें, लग्जरी, वो नहीं करना। ऐसा करना है कि हाँ बस लोग आएँ, वाइब करें, एनवायरनमेंट का फील लें, खाएं पिए, बस वैसा। क्योंकि मैंने इन 2 बार में यही करने की कोशिश की। पहली बार में तो चलो फ्री का ही माइंड था पूरा, तो पता भी था कि चलो जो है सब कुछ जानिए, लेकिन दूसरी बार में जब सोचा था और फिर बजट किया था उस हिसाब से फिर नहीं हुआ था, तब प्रॉब्लम हुई थी। तो अब नेक्स्ट टाइम जब होगा तो हाँ ध्यान में रख के होगा, ये नहीं कि भैया बिल्कुल नवाब ही आ रहे हैं, सोच समझ के, ताकि सब मामला बैलेंस है। अभी ना बहुत सारी चीजें चैनल पर लाइंड अप है, जैसे मैंने बताया इंडिया का भी इवेंट होगा तो उसके अराउंड भी बहुत सारी चीजें दिमाग में ऑलरेडी जो आइडियाज हैं, जो खुरापाती आइडियाज है वो चल रहे हैं। एंड यस बिहाइंड द सीन सेटअप टूर वाली वीडियो वो भी पेंडिंग है, तो सब कुछ होगा। और ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नीचे देख लेना रेड बटन पे हिट नहीं है तो। और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे